हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष राज और स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों देखो, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। देखो, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और जो पहले सीईओ हैं बीके यादव जी, विनोद कुमार यादव जी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 15 दिसंबर से एग्जाम होगी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो मैंने लाइव क्लासेस स्मार्ट स्टडी जो मेन चैनल है वहां पर शुरू करवा दिया है और यहां पर ऑफलाइन वीडियोस के माध्यम से आपको तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करवाएंगे। तो फिर साथियों आप लोग जो है ना, देखो आज ही से ये पहला सेट आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देना कि जल्दी ही जो है अगला सेट भी आए और डेली 3 सेट कराने का मौका दो आप लोग। मैंने जैसे कि बोला है कि वहां पर लाइव क्लासेस और यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट है 3। एक तो देखो, एक तो मिक्स क्वेश्चन का, एक केवल साइंस का, एक करंट अफेयर्स का। तो अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा प्यार देते हैं तो बहुत ही जल्दी फिर अगली वीडियोस भी अपलोड हो जाएगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखो, इस क्लास में 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चंस जनरल साइंस के और 10 क्वेश्चन जो हैं जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे भाई। साथियों देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसने CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। निम्न में से किसने CII-ITC स्थिरता पुरस्कार जीता है? तो आप सभी साथियों को याद रखनी है। देखो, एनटीपीसी ने। साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? साथियों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखना, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, मालाबार अभ्यास निम्न में से कौन सा एक संयुक्त अभ्यास है? मालाबार अभ्यास जो आयोजित होती है ये किस प्रकार का अभ्यास है? तो साथियों देखना, मालाबार अभ्यास जो है ना, ये नौसैनिक अभ्यास है भाई। नौसैनिक अभ्यास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगी। आगे देखो ध्यान से, देखो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के द्वारा देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों देखना, ये देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह। आगे देखो भाई, देखो पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो याद रखना, नादौन पुलिस स्टेशन को। नादौन पुलिस स्टेशन यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो साथियों, चिनूक क्या है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चिनूक क्या है भाई? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना के द्वारा उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगी। आगे देखो साथियों, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? साथियों क्लास को सभी साथी लाइक कर देना, देखो, और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी। भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ब्रिटेन में। देखो, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश है USA और इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ब्रिटेन में निवेश करने वाला। आगे देखो साथियों, इंडिया हॉकी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम क्या है? इंडिया हॉकी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देना, ज्ञानेंद्रो निंगोबम आपका करेक्ट आएगा। साथियों आज थोड़ा सा मौसम खराब है तो बादल गरज रहा है, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आएगा लेकिन मैनेज कर लेना। देखो, ज्ञानेंद्रो निंगोबम करेक्ट आएगा। आगे देखो साथियों, स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस में कौन शीर्ष पर है? तो साथियों देखना, स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस में सबसे पहले स्थान पर है ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन। याद रखना, ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों, हाल ही में किस देश ने ऊर्जा स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है? तो अमेरिका ने। साथियों अमेरिका आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, तंबाकू सेवन यानी धूम्रपान करने वालों में इनमें से किस बीमारी का अंदेशा रहता है? साथियों जो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू सेवन करते हैं उन व्यक्तियों में इनमें से कौन सी बीमारी होने का अंदेशा रहता है? देखो, फेफड़ों का कैंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, फेफड़ों का कैंसर। याद रखना। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय प्राणी है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय प्राणी है भाई?
तो याद रखना अमीबा। अमीबा आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। साथियों इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो साथियों देखना शीशा जो है ना, ग्लास, इसको जैविक रूप से हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों देखना इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों याद रखना विटामिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, विटामिन। सभी को याद रखनी है भाई। चलो आगे देखते हैं साथियों। देखना माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला लगा होता है। साथियों जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर किसका मसाला होता है भाई। तो ध्यान देना सभी, फास्फोरस का, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का। ठीक है, आगे देखिए, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती हैं। साथियों देखना खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए एल्युमिनियम की पत्रें बनाई जाती है। एल्युमिनियम आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ध्यान देना साथियों, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, अल्फा कण, अल्फा कण की सहायता से, अल्फा कण की सहायता से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है भाई। आगे देखो, एक प्रकार की प्रोटीन जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है। ध्यान देना, वह एक प्रकार की प्रोटीन कौन सी है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है। तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पेरिन। पेरिन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जरूर याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लियों को पार करता है तब इस विधि को क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करती है तो इस विधि को बोलते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, सरसों का पौधा लगभग कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी को अवशोषित कर लेता है। तो साथियों देखो, सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है भाई। तो लगभग 5 घंटे में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो पौधों में जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव किस दर से हो सकता है। पौधों में देखो जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, पेड़ पौधों में। ठीक है, तो बताना पौधों में जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव किस दर से हो सकता है। तो 15 मीटर पर आवर, 15 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जल विभव को किस दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों देखना, जल विभव को किस दाब इकाई में मापा जाता है। तो भाई पास्कल में। पास्कल आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सा कृत्रिम मधुरक सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप में उपयोग आने वाला है। साथियों देखना, कौन सा कृत्रिम मधुरक है जो सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप में उपयोग में आने वाला है। तो याद रखना एस्पार्टेम। एस्पार्टेम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखनी है। आगे देखो एस्पार्टेम सुक्रोज से कितना गुना अधिक मीठा होता है। साथियों देखना, एस्पार्टेम जो है सुक्रोज से कितना गुना अधिक मीठा होता है, आपको याद रखनी है 100 गुना अधिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गई भाई। आगे देखो साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, ध्यान से भाई। तो साथियों देखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को कहा जाता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखो, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है किस लिए। साथियों ब्लूटूथ का हम प्रयोग करते हैं ना, किस लिए बताना। देखो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में, वायरलेस के रूप में ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं ना साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखो, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। साथियों देखो, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा भाई, किलोवाट घंटा करेक्ट है। आगे देखो, अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। साथियों देखना, अनिश्चितता का सिद्धांत जिसको हाइजेनबर्ग ने दिया था, आपको बताना है अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं। साथियों हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, पेशीय बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पेशीय बल। आगे देखो साथियों, अगली क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शाखा में घासों पर अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस शाखा में घासों पर अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना एग्रेस्टोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, एग्रेस्टोलॉजी करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 31 साथियों, सोडा एस का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान से देखना, सोडा एस का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखनी है। आगे देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? तो साथियों देखना, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखना, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो प्यारे साथियों देखना, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो भाई याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों देखना, औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो औरंगजेब के समय में। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आज थोड़ा बादल गरज रहा है यार। देखो, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 1931 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 31 में और दूसरा 1932 में। आगे देखिए, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, आगे देखो साथियों, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो साथियों देखना, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो साथियों देखना, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना भाई, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कब से कब तक बनाया गया था? यानी किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में? तो देखना, एलोरा के 34 गुफाओं का निर्माण ये 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। तो साथियों, कैसा ये क्लास लगा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अगर आप लोग ज़्यादा प्यार देते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, और क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।